2024 के लोकसभा चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा रहेगा या जातीय समीकरण का हवा चलेगा? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में 2 वर्षों से जनता के बीच में 24 घंटा 365 दिन काम कर रहा हूं और जनता का पूर्ण आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपने जो प्रश्न किया है वह एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी बात को पूछा है आपने कि राम मंदिर मुद्दा और जातीय समीकरण और जातीय जनगणना का अधीन जो मुद्दा है उस पर आपने प्रश्न कहा है। तो मेरा कहना है, जो अनुभव है कि ये बिहार की धरती है और बिहार की धरती से राजनीति और मुजफ्फरपुर की धरती एक सामाजिक आंदोलन की धरती रही है। महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और कई समाजवादी नेताओं का यहाँ अखाड़ा रहा है, उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो जातीय समीकरण जो अभी संसद का चुनाव होने वाला है और आप देखा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने और खासकर मुख्यमंत्री 7 बार 8 बार की बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराकर और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, आप जो देखें संख्या जो परसेंटेज दिया गया है वो क्यों दिया गया है? सब जाति को एक कोड दिया गया और उस कोड के तहत आपको अपना अपना कोड में जनगणना को दर्शाना था। आज वैश्य समाज का जो कोड मिला था 122 नंबर, है ना, वह संगठित नहीं हुआ, जातियों में बंट गया, उपजातियों में बंट गया, जिसका नतीजा हम पीछे हो गए, है ना। लेकिन कोड में हम जरूर पीछे हैं, संख्या में हम पीछे नहीं हैं। संख्या में सबसे अधिकृत और आगे हम हैं, इसमें कहीं दूर राय नहीं है, इसको कोई काट भी नहीं सकता है। तो इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। दोष है तो जातीय संगठन जो चलाते हैं, किसी समाज का हो। आप देखिए मुस्लिम का भी जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें कई मुस्लिम अपना जो दिए हैं पिछड़ा अति पिछड़ा अंसारी पसमंदा, है ना, वो अलग हो गए हैं, उनकी भी गिनती अलग हुई है और उस जातीय जनगणना में आया है उसका भी क ख ग घ करके। तो मुद्दा तो रहेगा ही। और जातीय जनगणना आप देख रहे हैं, छोटी छोटी जातियां जो भी हैं, नुनिया समाज का हो, निषाद मल्लाह समाज का हो, बनिया समाज का हो, है ना, जो छोटी छोटी जातियां हैं वह संगठित हो रही हैं और अपना हक और अधिकार लोकसभा में तो एक समीकरण बैठाया जाता है ना, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराना पड़ जाए, जो राजनीतिक का ताना बाना चल रहा है। मैं इसके बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहता हूं, न कहना चाहता हूं। जो राजनीतिक का ताना बाना चल रही है वर्तमान परिस्थितियां में, उस परिस्थितियां में मोदी जी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, श्री नीतीश कुमार भी अब इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने जा रहे हैं, ये भी एक चेहरा हो जाएंगे प्रधानमंत्री का। लाख लोग कुछो कहे, बिहार के अस्मित्व का जब बात आएगा और बिहार का प्रधानमंत्री की जो बात आएगी तो निश्चित रूप से जहाँ का जो लोग रहता है उसको प्राथमिकता देता है, कहने से कुछ नहीं होगा। रही बात राम मुद्दा की, राम तो जन जन के दिल में रहते हैं,
और यही मतलब कहने का मतलब है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, है ना। तो मुद्दा ये राम नाम का नहीं है, मुद्दा यहाँ जो भ्रष्टाचार का है ना। पूरे देश में जो भ्रष्टाचार व्यापक है और जिसके लिए लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया, उसमें मैं भी था। हर हर मोदी और घर घर मोदी करके लगा कि ये आदमी कुछ कर सकता है इस देश के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ा है, घटा नहीं है। महंगाई बढ़ा है, घटा नहीं है ना। राम मुद्दा तो है ही है, राम सबके हैं, 140 करोड़ जनता के राम है ना। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में राम का मंदिर नहीं होगा, कृष्ण का मंदिर नहीं होगा, विष्णु का मंदिर नहीं होगा, शंकर का मंदिर नहीं होगा, माता रानी भगवती का मंदिर नहीं होगा, तो किसका होगा। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग और का निवास है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कोई वर्ड नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है साथ सभी जाति धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। एक छोटा सा सवाल कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के लिए स्थानीय मुद्दा भी हावी रहेंगे? एकदम स्थानीय मुद्दा रहेगा। स्थानीय मुद्दा तो आप देख नहीं रहे हैं, जो भी यहाँ सांसद हुआ है पत्रकार महोदय, सब बाहरी हुए हैं, है ना। और बाहरी पर लोग भरोसा किए हैं, लेकिन अंजाम क्या निकला। मुजफ्फरपुर 25 साल पीछे चला गया। यहाँ ये मुजफ्फरपुर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजधानी पटना के बाद